श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म का प्रथम स्कंद और वहीं से प्रारंभ करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित और आनंद। भागवत की कथा भाव समुद्र में डूब करके नाचना गाना वो तो हम बाद में प्रारंभ करेंगे, लेकिन सबसे पहले भागवत का जो मूल आधार है वो क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का तात्पर्य सत चित और आनंद। सबसे पहले सत आया। सत कहिए जो विनसे नाही, जिसका कभी विनाश होता नहीं है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। कहने का तात्पर्य कृष्ण के भक्त हो, राम के भक्त हो, किसी भी ईश्वर के स्वरूप के भक्त बन जाओ और धर्म को मानते हो तो सबसे पहले जीवन में सत्य को धारण करो। और अगर सत्य नहीं है महाराज, सब बेकार है। झूठ, प्रपंच, कपट और ये भाव कूट कूट के हमारे भीतर भर जाते हैं। कहीं ना कहीं हम कहते हैं हम झूठ नहीं बोलते, हम सत्य की राह पे चलते हैं, लेकिन जरा आत्म आकलन करें 24 घंटे में कितना झूठ बोलते हैं। और फिर हम कहते हैं हम भागवत भगवान की इतनी कथाएं हमने सुन ली, लेकिन हमारे जीवन से दुख दूर नहीं हुई। कैसे होगा महाराज? हमने उस सत्य को अभी स्वीकार नहीं किया है। राम नाम सत्य है। हमारे पूर्वजों ने ये स्लोगन क्यों बनाया? इसीलिए कि जब भी कोई इस संसार से जाए तो जान लो, समझ लो कि इस संसार में, इस जगत में सत्य है तो एक हरि का नाम, एक प्रभु का नाम, लेकिन वहां तक सत्य दौड़ता है केवल उस शव को जलाने तक। लेकिन जैसे ही घाट से निकल करके आते हैं तो पूरा का पूरा ज्ञान वहीं घाट पे छोड़ आते हैं। आखिर क्यों? पहले दिन हम आए, चर्चा हो रही थी, कृष्ण के हम उपासक कहते हैं और भगवान कृष्ण के जीवन में केवल और केवल दुखों से, कष्टों से जीवन भरा है। जन्म से लेकर के जो मिला वो सब छूटता गया, सब छूटता गया। माता पिता छूट गए, स्थान छूट गया, जन्म स्थान छूट गया, गोकुल पहुंचे, टिके वहां भी नहीं, ब्रज पहुंचे, रहे वहां भी नहीं, वो भी छूट गया। फिर कहाँ गए? द्वारिका गए। क्या द्वारिका में टिक गए? अरे द्वारिका में तो स्थिति ये हो गई कि कृष्ण को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। उनके ही अनुयायी, उनके ही लोग कृष्ण को ही मारने के लिए दौड़ पड़े। और हम कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारे जीवन में जैसे ही भगवान का नाम आए तो दुनिया भर की जितने भी प्रपंच की सामग्री है वो हमारे पास आ जानी चाहिए। हमारा कुटुंब परिवार बढ़ना चाहिए, धन मान प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। नहीं, भगवान ये सब बार बार तुमसे छुड़ाएंगे, क्योंकि देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे। ये इंद्रियां ये हमेशा चाहती हैं, किसी ने प्रणाम नहीं किया उतने में हम क्रोधित हो जाते हैं, कोई सम्मान से नहीं मिला उतने में हमें लगता है इसने हमारा अपमान कर दिया। लेकिन जरा विचार करके देखो, जिस कृष्ण की कथा सुनने के लिए हम यहाँ बैठे गए, भगवान कृष्ण का सम्मान किसने किया? कोई कनवा कहता है, कोई एक ग्वाला कहता है, कोई गंवारिया कह देता है। जिसके मन में जो आता है। लेकिन हमारे भगवान कृष्ण उतने में भी किसी से प्रश्न नहीं करते, उसे भी प्रेम देते हैं। ये कृष्ण का अपना स्वभाव है। तो सोचो, जो कृष्ण का भक्त हो जाए, सबसे पहले इस श्लोक को कहने का तात्पर्य क्या है? जो कृष्ण का भक्त हो जाए, जो भागवत को जानना चाहे, उसे कृष्ण की तरह अपना स्वभाव बना लेना चाहिए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े
लिए कोड़े बरसाने पड़ते हैं ना, वैसे इंद्रियों रूपी घोड़े जो दौड़ते हैं, शीश अपने लिए दौड़ता है, नेत्र अपने लिए, हाथ अपने लिए, मन अपने लिए, जिह्वा अपने लिए, पांव अपने लिए, इनको साधो और संयम रूपी कोड़ों को बरसा करके इनको और दबाओ और साधो, आसन को जीतो।